3 राज्यों में जब बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री बनाए तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री होंगे, ये नए चेहरे हैं, ये क्या ही कर लेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने जिन्हें सीएम बनाया है वो आते ही ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि सबके होश उड़ गए। जैसे अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो नए नए बने मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी वाली स्टाइल में काम कर रहे हैं। जैसे सीएम योगी ने यूपी में आते ही कानून व्यवस्था टाइट करनी शुरू की थी, गुंडे माफियाओं को राइट टाइम पर ला दिया था, वैसे ही मोहन यादव ने एमपी में आते ही काम शुरू किया। मोहन यादव ने एमपी में आते ही बुलडोजर चलवा दिया। तस्वीरें देखिए, यह भोपाल की तस्वीर है, यानी जैसे बुलडोजर यूपी में चलता था वैसे ही बुलडोजर भोपाल में चलने लग गया, जहां 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल गया। मोहन यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही नगर निगम की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, जो योगी वाला बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश में दिखने लगा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता का हाथ काट दिया। इस हमले का आरोपी फारूक राइन नाम का व्यक्ति था। आरोपी फारूक और उसके साथियों ने 5 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। फारूक राइन और उसके साथियों ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से हमला किया था, जिसमें देवेंद्र का हाथ कट गया था। आरोपी फारूक राइन पर अलग अलग थानों में 14 केस दर्ज हैं और उसका नाम भोपाल के हबीबगंज थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल है। और अब फारूक के घर पर बुलडोजर चल गया, यानी क्रिमिनल्स पर वही बुलडोजर वाला एक्शन जो यूपी में देखने को मिलता है अब मध्य प्रदेश में दिख रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले सभी आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मोहन यादव जैसे ही सीएम की कुर्सी पर बैठे उन्होंने इन आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया, यानी बिल्कुल योगी मॉडल। और मोहन यादव एमपी में अब इस पर काम कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि गुंडागर्दी करने वाले और कानून तोड़ने वालों के होश उड़ गए। पहले दिन ही जब ऐसा ट्रेलर दिख रहा है तो सोचिए पूरे 5 साल में पिक्चर कैसी हो। नए सीएम का बुलडोजर सिर्फ एक जगह नहीं चला, यह बुलडोजर अपराधियों के अलावा अवैध अतिक्रमण करने वालों पर भी चल रहा है। भोपाल के बाद उज्जैन में भी बुलडोजर चला। उज्जैन में जिन लोगों ने खुले में मीट की अवैध दुकानें लगा रखी, जिन्होंने इन अवैध दुकानों से अतिक्रमण कर रखा था, उन अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। यानी मीट का लाइसेंस है तो बेचो, लेकिन मीट का लाइसेंस नहीं है और अवैध दुकान खोल दिए हो और जगह हथिया लिए हो, उस पर उज्जैन में बुलडोजर चल रहा है। अवैध दुकानों पर एक्शन से पहले प्रशासन की टीम ने मुनादी की और दुकानदारों को अपना सामान हटाने का मौका दिया। सुनिए वहां क्या अब कहा गया। अब अवैध दुकान खोलकर उस पर बॉडी बिल्डर का फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बुलडोजर चलेगा। यानी ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में कि उज्जैन में इस तरह का अवैध निर्माण और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। उज्जैन महाकाल की नगरी है और नए सीएम का इलाका भी है, इसलिए मोहन यादव के सीएम की कुर्सी पर बैठते ही उज्जैन में बुलडोजर चलने लगा। लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। नॉनवेज की अवैध दुकानों पर कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया। सुनिए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने क्या कहा। ये सरकार का फैसला सरासर गलत है और ये अन्यायपूर्ण है। अगर उन्हें खुले में रोकना है अंडे और मांस, तो सरकार को उन्हें दुकानें देना चाहिए। अगर वो इधर तो दुकान भी नहीं दे रही है और उधर कह रहे हैं कि खुले में नहीं बेचेंगे, ये सरासर अन्याय है और गरीबों के साथ निश्चित रूप से उनके पेट पर लात मारने जैसा है। वाह बॉस, ये बढ़िया हिसाब है कि आप कोई जमीन पर कब्जा करके वहां अवैध दुकान खोल दीजिए और बाद में सरकार उसको न गिराए तो आपको एक दुकान बना के दे। तो भैया एक घर बना लीजिए अवैध जगह पे, उसके बाद कहिए कि ये घर बना लिए हैं, अब इसको आप तोड़िएगा तो हमको एक बंगला बना के दीजिए। कांग्रेस का भी अलग ही हिसाब है। लेकिन एमपी में नए सीएम का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद क्लियर कह दिया कि जिसे काम धंधा करना है वो करे, लेकिन नियम कायदे कानून से ही सब चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी। सुनिए कैबिनेट की बैठक के बाद खुले में नॉनवेज बेचने के मुद्दे पर सीएम मोहन यादव क्या बोले। सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना ये
भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूँकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। भाई यही बात योगी कहते हैं कि नियम से चलोगे, कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे, और नियम कायदा तो सबके लिए बराबर है। भाई वो ये तो नहीं कह रहे कि हम फलाने धर्म के लोगों की अवैध दुकानें तोड़ेंगे, वो कह रहे हैं अवैध है तो तोड़ देंगे। लेकिन जो समर्थन में आ रहे हैं दुकानदारों के, वो धर्म देख के आ रहे हैं। नए सीएम के धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। सिर्फ अपराधियों पर एक्शन और नॉनवेज की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलने की बात नहीं है। लाउड स्पीकर को लेकर भी वैसे ही फैसले किए गए जैसा फैसला यूपी में सीएम योगी ने किया था कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, लाउड स्पीकर से तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद एमपी में लाउड स्पीकर उतारे जाने लगे हैं। देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, सबके लिए बराबर नियम है कि अगर लाउड स्पीकर लगाए तो भैया उतार दो। एकदम योगी मॉडल अब मध्य प्रदेश में दिख रहा है। एमपी में लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला लिया गया है उसके तहत धार्मिक स्थलों पर तय सीमा के मुताबिक ही लाउड स्पीकर और डीजे का इस्तेमाल हो सकता है। लाउड स्पीकरों की निगरानी के लिए राज्य के हर जिले में फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा। लाउड स्पीकर से तेज आवाज आने की शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत जांच के लिए पहुंचेगी। किसी भी शिकायत की जांच 3 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी और हर हफ्ते लाउड स्पीकर पर हुई कार्रवाई की जिला स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। यानी आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि हां भाई मुख्यमंत्री कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फैसलों की तरह लाउड स्पीकर के फैसले पर भी राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फैसले को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने लाउड स्पीकर पर लिए गए फैसले पर क्या कहा, सुन लीजिए। जहाँ तक सवाल लाउड स्पीकरों का है और ध्वनि प्रदूषण का है धार्मिक स्थलों पर, क्या भजन कीर्तन से नॉइज पोल्यूशन होता है, इस पर ये स्पष्ट करें। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, ध्वनि प्रदूषण तो होता है जब कोई ऐसी आवाज आए जिससे कि जो तकलीफ होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो मेरा जो निजी राय है, जब भी कोई भजन कीर्तन होता है तो उससे तो हमको खुशी होती, आनंद होता है। लेकिन ये मतलब क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है पहली बैठक में, ये थोड़ा मुझे इतनी समझ के परे है। एक तरफ मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी की तरह वो राम भक्ति दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। यूपी में योगी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने में जुटे हैं। सीएम पद संभालते ही मोहन यादव ने राम भक्तों के लिए बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत मध्य प्रदेश से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जाने वाले भक्तों का रास्ते में जोरदार स्वागत किया जाएगा। यूपी के बॉर्डर में दाखिल होने से पहले मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के माथे पर तिलक लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वाले सभी राम भक्तों के लिए खाने और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम होगा। यूपी की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के इलाकों में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे लोग बिना किसी परेशानी के अयोध्या पहुंच सके। अगर जरूरत पड़ी तो श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए तीर्थ दर्शन योजना की तर्ज पर विशेष ट्रेनों का भी इंतजाम किया जाएगा। यानी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा करने लोग निकलते हैं श्रद्धालु तो उन पर फूल बरसाते हैं। ये नरेंद्र मोदी के नए सिपाही हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इनका काम नहीं देख रहे, इनकी धार्मिक आस्था, सबको लेकर चलना, सबके लिए बराबर नियम रखना और अपने हिंदुत्व को लेकर कोई शर्म महसूस करना, ये इनमें नहीं होना चाहिए। ये भी फैक्टर देखा है। और हिंदुत्व की बात करना, उसमें कोई गुरेज ना हो, ये भी देखा है और वो दिख रहा है। नए सीएम तो कुर्सी संभालते ही अपने काम में बिजी हो गए, धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस बार कुर्सी नहीं मिली, वो क्या कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाता हूं। जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नए सीएम बुलडोजर चला रहे हैं, तो पूर्व सीएम शिवराज ट्रैक्टर चलाने लगे। शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में थे। विदिशा में शिवराज सिंह के कुछ खेत हैं जहां पर चने की बुआई के लिए उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। एक बार शिवराज जी का यह वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
लेकिन ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो चुनाव जीतने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे थे। तब लोग कह रहे थे कि बहुत थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, तो कह रहे नहीं नहीं, हमको तो मोदी जी को 29 की 29 सीट जितानी है। और जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो खेत में चले गए खेती करने। सीएम के सवाल पर कहते थे कि वो तो 2024 के चुनाव में जुट गए हैं, मोदी जी को बिना 29 सीट जिताए मानेंगे नहीं। लेकिन जब सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो विदिशा में खेती करने लग गए। क्या शिवराज सिंह चौहान भूल गए कि उन्हें नरेंद्र मोदी को एमपी की 29 सीटें जितानी है? एमपी में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी 29 में से, सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस जीती थी। तो अब तो मुझे लगता है अगर शिवराज जी इतना सीरियस थे उस वक्त तो अभी भी रहना चाहिए और उनको तो कह देना चाहिए कि मैं छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और वो 29वीं सीट भी जिता कर दूंगा। लेकिन चुनाव जीतने के 2 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान जब कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे, एक बार क्या कहे थे सुनिए, याद कीजिए। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। बोले तो पहले पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब तक मुख्यमंत्री का नाम ऐलान नहीं हुआ था, शिवराज जी मिशन 2024 चला रहे थे, बैठकर कहीं खाना खा रहे थे, कहीं लाडली बहना योजना के लोगों से की महिलाओं से मिल रहे थे। अब अचानक खेती करने चले गए। अब जब शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया तो शिवराज सिंह चौहान का होगा क्या, यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को ना तो छत्तीसगढ़ में जैसे रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है, तो उस तरह से कोई पद तो उनको मिला नहीं, ना ही कोई और पद दिया गया है, वो अभी सिर्फ विधायक ही हैं। शिवराज सिंह चौहान को एमपी में मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो सीनियर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बीजेपी में होने को तो कुछ भी हो सकता है। भाई यहां सांसद बैठे थे, उनको वहां जाके विधायक बना दिया, केंद्र में मंत्री थे, वहां विधायक बन के बैठे हैं, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई अभी सीएम थे, अभी तुरंत मंत्री थोड़ी बनेंगे। ऐसे में एक विकल्प यही है कि या तो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लाया जाए और यहां केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन अभी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना दिख नहीं रही और चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में अभी मंत्री बनने की संभावना भी कम दिखती है। अब विकल्प यही है कि या तो चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान खाली रहें और लोकसभा चुनाव लड़ लें, फिर केंद्र सरकार में कोई जिम्मेदारी मिल जाए। शिवराज ने जिस तरह से विदिशा में खेती करते वीडियो डाला, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विदिशा से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। इसी तरह राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सीएम पद का ऐलान होने से पहले लगातार एक्टिव थी। विधायक दल की बैठक वाले दिन तक बीजेपी विधायकों के साथ बैठकें कर रही थी, उससे पहले विधायकों को बुलाकर डिनर करा रही थी, बीजेपी हाईकमान से मिलने दिल्ली आ गई थी। लेकिन वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा को सीएम बनाए जाने के बाद अपने घर से बाहर ही नहीं निकली हैं, कहा जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में कल होने वाले शपथ ग्रहण में वसुंधरा राजे के शामिल होने पर भी सस्पेंस बन गया है। जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घर से एक रिपोर्ट देखिए हमारी सहयोगी की, क्योंकि वहां चर्चा हो रही है कि भाई मैडम 2 दिन से घर से निकली नहीं है, जैसे ऐसा लग रहा है अपने आप को घर में लॉक कर लिया है जब से नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। जब से भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा हुई है उसके बाद वसुंधरा राजे अपने आवास पर हैं, निकली नहीं है। हो सकता है कि कल शपथ समारोह में शामिल हों, ये संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल उनके आवास पर गेट बंद है। और ये 13 सिविल लाइन वो जगह है सिविल लाइन में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहती हैं, जो भजनलाल शर्मा के लिए प्रस्तावक भी बनी थी। विधायक दल की बैठक जब हुई थी, एक पर्ची उन्हें दी गई थी, पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम आया था और उसके बाद से राजे अपने आवास आ गई और आवास पर फिलहाल मौजूद है, जैसा कि उनके नजदीकी लोगों से हमारी फोन पर बात। यानी अब ना कोई विधायक मिलने पहुंच रहा है, ना वसुंधरा जी किसी से मिल रही। अब देखिए बाद में क्या होता है।